हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की थी मैंने, जिसमें हम एक एक करके सारे टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर कर रहे थे। हमारा मेन टॉपिक चल रहा था टेंस। टेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे टेंसेस को हम कवर कर चुके हैं। टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के टाइप मतलब प्रकार कितने हैं, इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले हम आपसे इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि जो भी इस सीरीज की एक भी क्लास मिस कर दिया हो तो रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड है, वहां से जाके आप एक एक करके सारी क्लासेस को देख सकते हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत इजी तरीके से आप इंग्लिश को बोलना, पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही शून्य लेवल से, बहुत ही स्टार्टिंग से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सिखा रहे हैं। तो चलिए, आज हमारा मेन टॉपिक था टेंस। टेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। टेंस की बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं, क्योंकि हम टेंस को बहुत ही डिटेल से कवर कर रहे हैं, ताकि आप भविष्य में कभी भी टेंस को ना भूल पाएं। टेंस कहते हैं टेंशन देता है, लेकिन टेंस बहुत ही ईजी है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से सारी क्लासेस देखना होगा। जैसे कि हम टेंस के बारे में बता चुके हैं कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के टाइप कितने हैं, एक एक करके सारे टेंसेस को हम डिटेल से कवर कर रहे हैं। पर हम टेंस एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके अंतर्गत 3 4 टेंस होते हैं, उस सबको हम कवर कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो यहाँ पर इस क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, इस जैसे कि हम पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन सारे टेंसेस को पढ़ चुके हैं। तो फिर से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि हम सारे टेंसेस को, सारे जो मेन टेंस है उसको साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। जैसा कि हर टेंसेस के 2 नाम थे, लेकिन प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, तो इसको बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप कहेंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस किस सिचुएशन में यूज होते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपकी समझ में आए। चलिए, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज क्लास 39 है। चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसकी पहचान क्या होती है। कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, ये वाक्य किस टेंस का है। तो उसकी पहचान है कि सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ। और ऐसे भी साउंड आएगा, आई, आह, आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ। ऐसे साउंड आएगा, मतलब सेंटेंस के अंत में ऐसे साउंड आएंगे। तो क्या पहचान आप जाने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टेंस में ये पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ आएगा, और ऐसे भी साउंड आएंगे, आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ। ऐसे भी साउंड आएंगे। आगे हम एग्जाम्पल की मदद से जानेंगे। चलिए देखते हैं सिचुएशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस किस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है इस टेंस का, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो स्ट्रक्चर हम आपको हर टेंस में हम स्ट्रक्चर आपको इसलिए बता देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको भी स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद है जैब आएगा, उसके बाद बी3 आएगा। बी3 क्या है, बी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म।
जैसे कि हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि वर्ब की क्लास जो है, आपको वर्ब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम वर्ब की एक अलग क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हम बताए थे कि रेगुलर वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब क्या है, सभी को कैसे बनाया जाता है, और बहुत ही डिटेल से, बहुत ही रूल के हिसाब से हम आपको बनाना बताए थे। तो ये टेंस पढ़ने से पहले आप वर्ब की क्लास देख लीजिएगा, चाहे पहले देख लीजिए चाहे बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि वर्ब दो तरीके के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। ये कैसे बनते हैं, इस सब की जरूरत इस टेंस में लगेगी। तो जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होगा। जैसे रेगुलर इरेगुलर वर्ब में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ हम आपको बता देते हैं। जैसे रेगुलर वर्ब में वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, लेकिन जो इनरेगुलर वर्ब होता है वो एकदम से अलग होता है। क्योंकि जैसे हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं, शायद आपको विजिबल हो, कहाँ बताएं, यहाँ पर देखिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए रेगुलर वर्ब में, जैसे अगर प्ले हुआ, प्ले इसका बेस फॉर्म है, और उसमें सेकेंड फॉर्म प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, प्लेड, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ऐड हो रहा है, तो कौन सी वर्ब हुआ, रेगुलर वर्ब हुआ। लेकिन जो इनरेगुलर वर्ब होता है, इनरेगुलर वर्ब एकदम अलग होता है। जैसे गो मतलब होता है जाना, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन, गो वेंट गॉन। तो थर्ड फॉर्म वर्ब की कौन हुआ, गो की। तो आप देख रहे हैं ये इनरेगुलर वर्ब है, इसको याद करना पड़ता है, किसी नियम से इसका नियम से नहीं बनता है। तो रेगुलर इनरेगुलर वर्ब हम बहुत ही डिटेल से वर्ब की क्लास में बताए हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो और देखिए कि कब कब किस सब्जेक्ट के साथ वह, अब देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है। तो आप ये सोचेंगे हैज कहाँ लगाए, हैव कहाँ लगाए, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, हैज हैव। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसके लिए हम यहाँ लिखे हैं आई वी यू दे। आई वी यू दे के साथ क्या यूज करेंगे, हैव। और ही सी इट, किसी का नाम या कोई चीज हुआ, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज। तो आप देख रहे हैं वर्ब की जो जो सिंगुलर नंबर नाउन है, उनके सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम हैज का यूज कर रहे हैं, और जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, हैव का यूज कर रहे हैं। अब इसका कॉन्ट्रेक्शन कैसे हम करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म कैसे हम बनाते हैं। जैसे आई हैव, आई हैव को हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो कहेंगे आई, फिर एपोस्ट्रॉफी बी ई, इसको कहेंगे आई। एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम ये बुक में बहुत सारा लिखा होता है, बहुत जगहों पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप ये जान लीजिए, इसकी पहचान जान लीजिए। जैसे वी को, वी और हैव को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वी, फिर यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रॉफी, फिर वी ई। आप देख रहे हैं यहाँ पर हैव का एच ए रिमूव करके सब में वी ऐड कर दिया गया है। उसी को मतलब सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन उसका बना दिया गया है। देखिए यू का कैसे है, यू का यू ऐसे लिख दिए, हैव का एच ए रिमूव करके वी लिखे, लेकिन एपोस्ट्रॉफी लगा के इसको कहेगा यू का यू, ठीक है, यू हैव। यहाँ पर देखिए दे और हैव को देव, देव। यहाँ पर देखिए दे लिखा गया है, एपोस्ट्रॉफी लगाकर वी, मतलब एच ए रिमूव कर दिया गया। इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये इसका नियम है। तो आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ही के साथ हैज आएगा। अब ही और हैज का कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ही लिखकर एपोस्ट्रॉफी लिखकर यस लिखेंगे, इसको कहेंगे हीज। यहाँ पर देखिए सी और हैज का सी लिखेंगे, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी, इसका देखिए एच ए इसका भी रिमूव हुआ, हैव का भी एच ए रिमूव हुआ, और हैज का भी ए एच रिमूव हुआ। तो सी हैज सीज, इट हैज इट्स, राम हैज राम्स, टेबल हैज टेबल्स। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्शन हम कैसे किए, सब्जेक्ट का, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ है जाएगा। तो ये कैसे चलेगा, सब यहाँ पर जो हैव हैज है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा सेंटेंस में। तो इसको सबसे पहले जान लेना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम्पल हम इसका यूज करेंगे तो आप समझ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हैज नॉट हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। जैसे हैज नॉट है हैजेंट, हैजेंट, हैव नॉट है हैवेंट,
ठीक है। तो यहाँ पर हैव नॉट और हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन देख लिए। तो हम जैसा कि बताए कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनता है, सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को मिलाकर उसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनता है, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होगा, सेंटेंस में यूज होगा, जो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सीख पाएंगे। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का है। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा। हैव हैज कब कब कैसे आएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो हैज आएगा, अगर सब्जेक्ट ही सी इट किसी का नाम या कोई चीज है तो सब्जेक्ट हैज आएगा। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आएगा नॉट, ठीक है, सॉरी नॉट यहाँ नहीं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव में से कोई एक आएगा, वो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आएगा बी थ्री मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये किस चीज का स्ट्रक्चर था, किस सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का। आगे देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सिंपल है, कुछ नहीं होता। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैव हैज में से कोई एक आएगा। कैसे आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। उसके बाद आएगा बी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया निगेटिव सेंटेंस का। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमको नॉट रख देना है, तो बन जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है। सबसे पहले आ जाएगा हैव हैज मतलब हेल्पिंग वर्ब, वो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा बी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम हर सेंटेंस में आपको बताते आते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। पहला होता है क्वेश्चन वर्ड वाले, सॉरी यस या नो टाइप के। दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड वाले। यस या नो टाइप का मतलब जो सेंटेंस होता है उसका जवाब आप यस या नो में देंगे। जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं उसका जवाब आप, उसका आंसर आप एक स्टेटमेंट में देंगे। तो उसका स्ट्रक्चर बस यही है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर यस या नो टाइप का है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, हैव हैज मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। बाकी स्ट्रक्चर जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड वाले हैं तो यही इसी हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आई होप आप समझ रहे हो। उसके बाद आ गया इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड वाले, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा यस या नो टाइप वाले। दो तरीके के होते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर यस या नो टाइप के हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज या हैव। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा नॉट, ठीक है। उसके बाद आएगा बी3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार अगर यस या नो टाइप के हैं तो हैज हैज से शुरू होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप के हैं तो इससे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ गया और हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, इसलिए इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। आई होप आपको सेंटेंस पहचानना अच्छे से आ गया हो, क्योंकि हम आपको हर क्लास में, हर टेंस की क्लास में आपको सेंटेंस पहचानना बताते हैं, सेंटेंस बनाना, उसका स्ट्रक्चर बताते हैं। अब तक तो आपको याद हो गया हो, आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस प्रकार हम देखें स्ट्रक्चर। क्या देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि उसके सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ आएगा। और उसका स्ट्रक्चर आप देखिए ऐसे आएगा। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म था आई के साथ हैव अगर लगाए हैव, आई, वी के वी, यू का यू, दे का दे, हैज के साथ हीज, सी के साथ सीज, इट के साथ इट्स, राम के साथ राम्स, टेबल के साथ टेबल्स। अगर नॉट लगाना है तो हैज के साथ नॉट लगाना, हैजेंट होगा, हैज नॉट का हैजेंट, हैव नॉट का हैवेंट। स्ट्रक्चर आप देख लिए, अब तक आपको सारे स्ट्रक्चर याद भी हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस किस सिचुएशन में यूज होता है और उसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 क्या कहता है, टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन
योर लाइफ। जब आप अपने जीवन के बारे में जो बीत चुका है, ये जीवन के एक्सपीरियंस के बारे में, अनुभव के बारे में आप किसी से प्रेजेंट में शेयर करते हैं। अगर आप अपने लाइफ का अनुभव, कोई लाइफ का आपका अनुभव है वो बीत चुका है, आप उसको प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में किसी से शेयर कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो किस टेंस में यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। देखिए कैसे, अगर आपको यहाँ ना समझ में आया हो तब एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, जब हम अपने लाइफ का एक्सपीरियंस जो बीत चुका है उसको प्रेजेंट में किसी से शेयर कर रहे हैं, प्रेजेंट में किसी को बता रहे हैं, तो उसका यूज हम उसका ट्रांसलेशन किस सेंटेंस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट टेंस से होता है, पास्ट सिंपल टेंस से होता है, तो इसको सिमिलरिटी आपको लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम आगे क्लास में देखेंगे। देखिए, टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, हम जब अपने लाइफ का अनुभव किसी जो बीत चुका है उसको वर्तमान मतलब अभी तक हमारे माइंड में है, वर्तमान हमारे माइंड में है, तो उसका यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए पहला है आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन जा चुकी हूँ। मैं लंदन जा चुकी हूँ किसी से आज बता रही हूँ, लेकिन जा चुकी हूँ बहुत पहले जा चुकी हूँ, लेकिन बिकॉज हमारे दिमाग में है और हम ही वर्तमान में प्रेजेंट में किसी से शेयर कर रहे हैं, तो उसका ट्रांसलेशन किस टेंस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। देखिए पहले आया स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। पहले आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आई हैव आएगा तो हो गया आई हैव। देखिए बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, यहाँ पर बीन होगा टू लंदन, ऑब्जेक्ट हुआ, तो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर भी हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस का। उसके बाद आप निगेटिव सेंटेंस भी इसी के आधार पे बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा है, आई आएगा, उसके बाद आएगा हैव, हैज में हैव, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बीन के जो थर्ड फॉर्म है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में हम क्या लगा देंगे? नॉट। क्या बन जाएगा? ये निगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार आप चारों सेंटेंस बनाइएगा, हम आपको हर क्लास में बताते आ रहे हैं, अब आप खुद से बनाइए तभी आपको आएगा। आगे देखिए, आई हैव नेवर सीन अ टाइगर, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टाइगर नहीं देखा, तो ये भी लाइफ का एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर किस टेंस का किस सिचुएशन का वर्णन कर रहा है, किस सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है? सिचुएशन नंबर 1 को। टू एक्सप्रेस थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ, जो हमारे लाइफ में पहले हो चुका है लेकिन हम वर्तमान में उसको किसी से प्रेजेंट में शेयर कर रहे हैं। जैसे आई हैव नेवर सीन अ टाइगर, मैंने अपनी जिंदगी में कभी टाइगर मतलब चीता नहीं देखा, क्योंकि नहीं कभी नहीं देखा मतलब ये लाइफ का एक्सपीरियंस ही है, लाइफ को एक्सप्रेस कर रहा है, लाइफ की एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस कर रहा है। आगे देखिए तीसरा क्या है? आई हैव नॉट बीन टू इंग्लैंड येट, मैंने अभी तक इंग्लैंड नहीं गया, मैं अभी तक इंग्लैंड नहीं गया, अभी तक मतलब इंग्लैंड नहीं गया, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक इंग्लैंड नहीं गया है, तो अभी लाइफ का एक्सपीरियंस एक्सप्रेस कर रहा है। तो किस टेंस में इसका यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो पहला कंडीशन हम देख लिए, टू एक्सप्रेस थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ। आगे देखिए सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 क्या कहता है? फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो जल्दी में अभी अभी कोई काम कंप्लीट हुआ हो, जो अभी अभी कोई काम कंप्लीट हुआ हो, उसको भी किस टेंस में यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए एग्जांपल से हम बेहतर समझ पाएंगे। हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया? तो खा लिया, अगर वो खा चुका होगा तो अभी अभी वो काम को कंप्लीट, अभी भी वो एक्शन मतलब एक्शन क्या हुआ? ईटिंग मतलब खाना, अभी अभी कंप्लीट कर रहा है, तो किस टेंस में उसका यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए यहाँ पर ईटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे कि हम आपको बताया कि वर्ब को अगर अच्छे से जानना है तो आप वर्ब की क्लास देख लीजिए जो हमारे प्ले लिस्ट में है। तो देखिए हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट मतलब हैव यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर देखिए हैव यू, क्या तुमने अपना, सॉरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मिस्टेक हो गई, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट,
है मतलब हैव से अगर शुरू हुआ तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। किससे शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ। यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन वर्ड हम बोले कि क्वेश्चन वर्ड पूछे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, यस या नो में रहेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर यस या नो में है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो योर ब्रेकफास्ट हमारा ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार हम जान गए कि सिचुएशन नंबर 2 में जो हम रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो रिसेंटली मतलब तुरंत कोई कार्य को, किसी एक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पर भी हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, आगे देखिए सी हैज टेकन बाथ, वह अभी मतलब वह नहा चुकी है। तो अभी अभी नहा चुकी है मतलब रिसेंटली कंप्लीट की है, तो किस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। आगे देखिए ही हैज जस्ट अराइव्ड, वह अभी अभी आया। अभी अभी आया मतलब आया एक एक्शन हुआ जो अभी अभी मतलब रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, इसलिए उसका यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखिए जितने सेंटेंस हम बता रहे हैं इसको आप चारों सेंटेंस में यूज करेंगे, जैसे पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये चारों सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। जैसे सी हैज टेकन बाथ, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सी और हैज के बीच में हम क्या, सॉरी सी हैज और टेकन, मतलब हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, टेकन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बीच में हम नॉट लगा देंगे, तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, ये निगेटिव सेंटेंस। अगर इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कुछ नहीं करना, हैज को पहले कर देंगे, सी को यहाँ पर, बाकी सारे स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हुआ तो हैज सी टेकन, हैज सी टेकन, हैज सी नॉट टेकन बात हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार आप चारों सेंटेंस बना सकते हैं जितने सेंटेंस हम यहाँ पर दिए हैं। दे हैव डन टू वर्क, वह अभी अभी ऑफिस गया। तो यहाँ पर देखिए जो अभी रिसेंटली एक्शन को कंप्लीट करे वो किस में, उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इस प्रकार दो सिचुएशन हम देख लिए। तीसरा सिचुएशन हम देखते हैं, टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यू। जब कोई चीज मतलब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में अभी तक हो रहा हो, कंटिन्यू चल रहा हो, तो उसका भी यूज हम किस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, एग्जाम्पल है सी हैज नोज हिम फॉर 5 years, मैं उसे 5 साल से जानती हूँ, मैं उसे 5 साल से जानती हूँ, मतलब 5 साल से अभी तक मैं उसे जानती हूँ, मतलब भूली नहीं हूँ, कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए फॉर का यूज हुआ, अब सिंस का यूज हुआ। आप सोच रहे होंगे इसका यूज फ्यूचर टेंस में या किसी टाइम बताने के लिए ऐसे ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर भी इसका यूज होता है। कैसे, अगर फॉर का यूज करना है टू द पॉइंट, किसी टू द पॉइंट मतलब निश्चित समय की बताने के लिए फॉर का यूज करते हैं, और किसी ड्यूरेशन को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 year एक पॉइंट है, मतलब निश्चित टाइम है, इसके लिए फॉर का यूज किए। और यहाँ पर देखिए सिंस का यूज कब करेंगे, आई हैव नो सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, मैं उसे तब से जानती हूँ जब मैं एक बच्ची थी, जब मैं उसे तब से जानती हूँ जब मैं एक बच्ची थी। तो यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन मतलब बहुत लंबे समय की बात कर रहा है, मतलब एक समय काल की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज किए। तो कब कह रहा है, टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यू, जब कोई चीज पास्ट से शुरू होकर आगे प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही हो, चल रही हो, तो उसको भी हम किस टेंस में यूज करेंगे, उसका ट्रांसलेशन किस टेंस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसा कि एग्जांपल हम आपको बता दिए, इसमें सिंस और फॉर आएगा, फॉर आएगा टू द पॉइंट मतलब निश्चित समय के लिए, सिंस आएगा किसी ड्यूरेशन के लिए। आगे देखिए सिचुएशन नंबर 4 क्या कहता है, टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम योर हैव डन। देखिए जो नंबर और टाइम को एक्सप्रेस करे, ठीक है, उसको उस सिचुएशन में भी हम किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखिए आई हैव बीन टू इंग्लैंड 2 times, मतलब जो काम 2 बार हुआ, कई बार हो, दोहराया जाए, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे, जैसे नंबर उसमें बताएगा और टाइम बताएगा। देखिए आई हैव बीन टू इंग्लैंड 2 times, मैं 2 बार इंग्लैंड जा चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 बार मतलब दोहराया गया है,
और टाइम भी समय भी बता रहा है, मतलब नंबर बता रहा है 2 टाइम्स, मतलब 2 बार नंबर भी बता रहा है और समय भी बता रहा है। तो किसमें इसका ये ट्रांसलेशन करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, आप सिचुएशन बहुत याद, आप मोस्टली सिचुएशन को अगर याद रखेंगे तो आप ट्रांसलेट बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए सिचुएशन नंबर 5 क्या कहता है, टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शन एंड इन रिलेटेड टू द प्रेजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शन, जो जो पास्ट में क्रिया हुई है उसको डिस्क्राइब, उसका रिलेशन अगर प्रेजेंट में बताए, उसी को जो डिस्क्राइब करे उसको किस टेंस में हम यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए पहले, जो क्रिया पास्ट में हुई हो और उसका रिलेशन प्रेजेंट में हो, तो उसको हम किस टेंस में यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई कैन नॉट ओपन द डोर। मेरी चाबी खो चुकी है, मेरी चाबी खो चुकी है, आई कैन नॉट ओपन द डोर, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। जैसे मेरी चाबी खो चुकी है, एक पास्ट की बात हुई, लेकिन अभी अभी मेरे सामने प्रेजेंट में मैं दरवाजा खोलना चाह रही हूँ, नहीं खोल पा रही हूँ, क्योंकि उसका रिलेशन कहाँ से है, पास्ट से है, क्योंकि पास्ट में हमारी चाबी खो चुकी है और हम प्रेजेंट में दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं। तो ये दोनों को रिलेट कर रहा है, पास्ट का रिलेशन फ्यूचर में बता रहा है, मतलब किसी न किसी तरीके से रिलेशन हो पास्ट का फ्यूचर में, सॉरी पास्ट का प्रेजेंट में, तो उसको हम किस टेंस में यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। फिर से देख लीजिए, सिचुएशन नंबर 5 कह रहा है कि जो काम पास्ट में हुआ हो और उसका रिलेशन प्रेजेंट में हो, उसका रिलेशन प्रेजेंट में बता रहा हो, उसको हम किस टेंस में यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। जैसे मेरी चाबी खो चुकी है, मतलब पास्ट की बात हुई और मैं दरवाजा खोलना चाहती हूँ, तो ये हमारे प्रेजेंट की बात है, तो पास्ट का रिलेशन प्रेजेंट में बता रहा है। तो इस प्रकार हम इसका ट्रांसलेशन किस टेंस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आगे देख लीजिए, हम आज के इस क्लास में एक बार रिकैप ले लेते हैं, क्या क्या सीखे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान सीखे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के अंत में आएगा चुका है, चुकी है, चुका हूँ, आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ए है, ऐसे साउंड आएंगे। उसके बाद सिचुएशंस हम आपको बताए, टू एक्सप्रेस थिंक यू हैव डन इन योर लाइफ। हम जब अपने लाइफ का एक्सपीरियंस किसी से शेयर करते हैं, जो पास्ट में हुआ हो प्रेजेंट में शेयर करते हैं, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसका यूज करते हैं। सिचुएशन नंबर 2, फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो अभी भी एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। सिचुएशन नंबर 3 कहता है, टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यू। जब कोई चीज हम पास्ट में शुरू करके उसको प्रेजेंट में कंटिन्यू रखते हैं, तो उसका भी यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। सिचुएशन नंबर 4 कहता है, टू एक्सप्रेस नंबर टाइम यू हैव डन समथिंग। जब हम कुछ करते हैं उसके लिए जब नंबर और टाइम हम बताते हैं, तो उसको भी हम किस टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद सिचुएशन नंबर 5 कहता है, टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शन एंड आर रिलेटेड टू द प्रेजेंट। जब हम कोई एक्शन पास्ट में करते हैं, उसका रिलेशन, उसको वो रिलेट करता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में उसका रिलेशन बताता है, तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। इस प्रकार 5 सिचुएशन हम आपको बताए कि किस किस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आप देखें, हम कॉन्टेक्शन फॉर्म भी बताए कि, और ये भी बताए कि हैव का यूज और हैज का यूज किस सब्जेक्ट के साथ होता है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है हैज, और वो कॉन्टेक्शन फॉर्म के साथ यूज होता है, क्योंकि इसको यूज करना आप आदत बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर यूज मोस्टली इसी में होता है। और चारों सेंटेंस कैसे बनते हैं उसको भी हम बताए, प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए बस पॉजिटिव सेंटेंस का लिए, आप निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस खुद से बनाएंगे, क्योंकि हम हर क्लास में, हर टेंस की क्लास में हम आपको ये बताते आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखे, कॉन्टेक्शन फॉर्म बनाना सीखे, सिचुएशन जाने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस किस सिचुएशन में यूज होता है। आप ये जान लीजिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं पास्ट से होता है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप पास्ट में बनाएंगे, पास्ट से बस उसका रिलेशन होता है। हम आपको सारे सिचुएशन बता दिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी